नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में प्री बोर्ड परीक्षा 2024 खंड आ कक्षा 10 हिंदी बहुविकल्पीय 20 अंक का प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और ये बोर्ड परीक्षा के अनुरूप, मतलब बोर्ड परीक्षा के अनुरूप है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के अनुरूप है। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र का बहुविकल्पीय पहला प्रश्न कौन सा है। और यह जो प्रश्न है लगभग OMR सीट में भरने के लिए है। ठीक है, जो 20 अंक के होंगे। कितने अंक के? 20 अंक के होंगे। ठीक, और अधिकतर यहाँ से प्रश्न आपको 20 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने वाली हाई स्कूल की परीक्षा में अधिकतर आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है इस पर यानी प्रश्नोत्तरी में जो पहला प्रश्न है वह है क्या? हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की, वह किस युग की पत्रिका है? ठीक है, हिंदी प्रदीप किस युग की पत्रिका है? तो देखिए, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन नहीं है। पहला जो है भारतेंदु युग है, दूसरा छायावाद, तीसरा द्विवेदी। तो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं, तो यह हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की पत्रिका है। किस युग की है? भारतेंदु युग की पत्रिका है। अगला है शुक्ल युग की समय सीमा है। ठीक है, यानी शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है वह है सन 1922 से 1938 ईस्वी तक। ये आपका सही है। अगला है शुक्ल युग के निबंधकार हैं। शुक्ल युग के निबंधकार हैं, तो शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर के लेखक कौन है? हिंदी शब्द सागर के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्द सागर के जो लेखक हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ध्रुव स्वामिनी, देखिए ठीक है, जो ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं वह कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1700 से 1900। अगर इसको सन बनाना है, ठीक, अगर इसको सन बनाना है तो इसमें से क्या करेंगे? 57। ठीक है, 57 को घटा देंगे। ठीक है, 57 घटा देंगे तो सन में आ जाएगा। ठीक, इसको भी जानते रहिए। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं? तो केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, मतीराम जो है यह भी रीति सिद्ध रीतिबद्ध कवि हैं, और बिहारी लाल ही केवल इसमें ऐसे हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के कुल कितने भाग हैं? तो रीतिकाल के कुल 3 भाग हैं। कौन कौन से? ठीक है, कौन कौन से हैं? तो रीतिबद्ध, ठीक है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त, ये 3 भाग हैं। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उसके बाद अगला प्रश्न है आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है आधुनिक काल के कवि हैं। तो आधुनिक काल के कवि कौन है? तो मैथिली शरण। ठीक है, इसमें कौन से होंगे? तो इसमें जो है वह कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक, इसका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सही होगा? तीसरा, मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास महाकाव्य है। प्रिय प्रवास महाकाव्य जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। ठीक है,
इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक, ये तो हो गया क्या? 10 प्रश्न। ठीक है, 10 अंक का प्रश्न हो गया। अब हम अगला देख रहे हैं, जो 10 नंबर का प्रश्न है उसे भी हम इसी में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है? देखिए, अगला है परिवार शब्द में उपसर्ग है। देखिए, परिवार शब्द में उपसर्ग, देखिए परिवार बनता कैसे है? परिवार। ठीक, अब इसमें देखिए परि क्या है? उपसर्ग है, तो इसमें भी परि आपका सही है, परि उपसर्ग। दिवाकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि दो देखिए धर्माधर्म है। करुण का स्थायी भाव शोक। हरिपद कोमल कमल से में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11 या 13 मात्राओं पर यति होता है? तो रोला छंद में। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने? 8। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसी वाक्य में, ठीक है, 8 होते हैं। किसी वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार हो तो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्म के अनुसार होने पर उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है समुच्चय बोधक। युष्मास शब्द में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो ये तो हो गए क्या? 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, जो OMR में भरने हेतु आता है। और सेम इसी टाइप का, इसी क्रम में प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और हमारा यह जो प्रश्न पत्र है बहुविकल्पीय, यह बोर्ड परीक्षा हेतु है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के मॉडल के हेतु है। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा है उस बोर्ड परीक्षा के हेतु है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में इसी टाइप का अगला प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। और इस क्लास को देखिए और अधिकतर प्रश्नों को समझिए, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की यहाँ से 100% संभावना है। ठीक, धन्यवाद।